बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज बहुत ही मज़े के चाइनीज़ गोला बनाएंगे, चाइनीज़ कोफ्ता कह लें। बहुत मज़े के गोले बनेंगे और टेस्टफुल भी है। कुछ वेजिटेबल डाली हैं, कुछ चिकन डाला है। तो उसके लिए हमने ना 1.5 किलो चिकन ले लिया, मैंने बोन्स के साथ लिया है। और 1 चम्मच छोटे वाला मैंने इसमें नमक डाल दिया। और अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इसका जो पानी हमने डाला हुआ है 2 गिलास है, वो इसके अंदर ही पका देंगे। अच्छी तरह जहनी नहीं रखनी आपने, कोई भी पानी सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 20-25 मिनट लगेंगे। इसके बाद मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ना उसको बॉईल करने के बाद हमने इसको शॉर्ट कर लिया इस तरह मोटे मोटे पीसों में। और कुछ वेजिटेबल हैं, चाइनीज़ बना रहे हैं तो वेजिटेबल तो लाजमी है। शिमला मिर्च थी 2 अदद और 2 ही गाजरें थी, क्रश कर ली हैं। प्याज को चॉप कर लिया, शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया, ज़्यादा मोटी ना बारीक है। 1 सब्ज़ मिर्च ली है मैंने, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसकी बाइंडिंग के लिए क्या इस्तेमाल करें वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ एक खुले बर्तन में हम सारी चीज़ें डाल देंगे, चिकन और वेजिटेबल। आप इसमें ग्रीन अनियन भी डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको नहीं पसंद उसको हटा भी सकते हैं। मटर भी डाल सकते हैं बॉईल करके आप। तो ये मैंने सारी वेजिटेबल डाली है। स्पाइसेस में बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी स्पाइसेस होगा जी। थोड़ी सी चिली डाली है ग्रीन, तो ग्रीन चिली है जी। अब इसमें तकरीबन मेरे 5 अंडे डले थे बाइंडिंग के लिए। और इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ना 1 छोटा चम्मच हम नमक का ऐड करेंगे। यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से 1 छोटा चम्मच हमने टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च का डाला है। और दड़ा मिर्च जो है ना हम 1 बड़ा चम्मच या 3 टीस्पून जो है ना वो डाल लीजिएगा। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो जैसे आपको टेस्ट। सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है। तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, तेज़ भी नहीं है कि आपको मिर्च बहुत ज़्यादा लगे। तो अंडे 4 से 5 अंडे डालेंगे। 1 से 1.5 कप इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा। तो ये मैंने एक बार इसको अंडों को साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें कॉर्नफ्लोर 1 से 1.5 कप डाल देंगे। तो अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो है ना इससे सिर्फ बाइंडिंग की जाती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अंडे का तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो है ना कॉर्नफ्लोर उसका टेस्ट नहीं होता। तो ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा काम देता है और सूप में भी डलता है ये। तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता, आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा डाल लें। तो यहाँ ना मैं बॉल बना रही हूँ। बॉल बनाने का अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ना बॉल, आप छोटी बड़ी जितनी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी है कि आप बना लें, छोटी बना लें या ज़्यादा बड़ी बना लें। तो यहाँ आप कबाब की, टिक्की कबाब की भी शेप दे सकती हैं हम, कोई मसला नहीं। अब बाइंडिंग तो इसके लिए हमने अंदर डाल दी है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्रंची करने के लिए ब्रेड क्रम्ब डाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये कुछ बॉल मैंने बना के इसके अंदर रख ली। ब्रेड जो है ना मैंने ऐसे ही, जो मैंने 1 दिन पहले ब्रेड ली थी ना उसको मैंने हाथों से मसल के ना तो कर लिया, इसको बना लिया, क्रम्स बना लिए। इसको ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं। अगर 1 दिन पहले आप ब्रेड लेंगे ना तो कोई मसला नहीं, वो बहुत आसानी से आपके हाथों के साथ ही काम ना ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। मैंने थोड़े मोटे मोटे बनाए। ये देखिए, बस इसके ऊपर एक बार कोट करना है आपने, ज़्यादा भी नहीं, कोई अंडा कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि हम डाल चुके हैं अंडा उसके अंदर। तो अब ये देखिए मैं ना ऑयल फुल गर्म है क्योंकि हमारी चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ हमें इसे कलर देना है, एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है, डार्क गोल्डन कलर या लाइट, जो इतना आपको पसंद हो कलर। तो जब मैं इस तरह सारे गोले डाल दूँगी, इंशाल्लाह ये खुलेंगे भी नहीं क्योंकि बाइंडिंग हम पहले ही अंदर कर चुके हैं इसकी। तो मैं कह रही थी कि आप टिक्की कबाब की शेप भी दे सकती हैं, इसको सीख कबाब की भी शेप दे सकती हैं, गोल गोल लंबे से। तो यहाँ देखें ना, बातों बातों में हमारे ये कलर चेंज हो गया है। 25-30 सेकंड आपने एक तरफ और 25-30 सेकंड आपने दूसरी तरफ। 1 मिनट में ना ये आपके गोले तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन माने। तो बहुत ही टेस्टफुल, हेल्दी से, मज़ेदार से ये आप जो है ना चाइनीज़ गोला जो है ना बहुत मज़े का लगा, चाइनीज़ कोफ्ता कह लें। तो मुझे ये स्नैक्स बहुत मज़े के लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी भी बने हैं।
तो ये फिलिंग बना के आप पूरा हफ्ता भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन जब आपने जब इसको फ्राई करना है ना, तो ब्रेड आपने तब लगानी है, ब्रेड नहीं लगानी, गोले बनाकर फ्रीज़ कर दें और बस डीप फ्रीज़र में रख दें। तो जब दिल करे आप निकाल कर थोड़ी देर उसको ब्रेड के साथ करके तो तैयार कर लें। बहुत ही आसान है। तो इतनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग, ये देखें, मैं वीडियो ना रिकॉर्डिंग में नहीं सुना सकी आपको। बहुत ही क्रंची से थे, बहुत मज़े के बने। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त से रेशेदार सा बने, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा। ये चाइनीज़ कोफ्ता या गोला या कबाब कह लें, बहुत मज़े का बना था। आप स्नैक्स बहुत मज़े के हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े के बनती हैं और टी टाइम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। मेहमान आ जाएँ, ये वाली फीलिंग तैयार करके रखी हो तो बहुत ज़बरदस्त है। सॉस मैंने इसमें मायो और केचप दोनों बराबर के लिए हैं, तो बहुत मज़े की ये बनती है। बराबर के लेंगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टी टाइम में बहुत मज़े का लंच में दे सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी जो है लंच है। तो दुआ में जाके नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।